मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। और ये है बाकी हनुमा द स्ट्रॉन्गेस्ट फादर सन क्वेरल आर्क का एपिसोड नंबर 17। खैर अगर आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर देख लो, प्लेलिस्ट पूरी तरीके से अपडेटेड है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चैनल को अभी की अभी यहीं पर सब्सक्राइब कर दो यार, तभी जाके आगे बढ़ेंगे। ओके, कर दिया सब्सक्राइब? हो गया तो चलो एपिसोड 17 की शुरुआत में हम टोकुगावा मेंशन को देखते हैं। यहाँ पर बाकी जो है अपनी बात को खत्म कर रहा होता है और ये कह रहा होता है ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं होगी, एक स्ट्रॉन्गेस्ट बाप बेटे के बीच की मीटिंग होगी। लेकिन तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि बाकी जो है ये सब शिबुकावा को बता रहा होता है। खैर यहाँ पर शिबुकावा जवाब में कहते हैं कि तुम इसके ऊपर जितनी भी बात कर लो, जो भी तय होगा वो तुम्हें ही करना है, बाकी तुम्हारा ही फैसला होगा। खैर मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन दरअसल ये यहाँ पर चल रही है कि बाकी से बहुत ही जल्दी योजिरो हाना मिलने आने वाले हैं, वो लोग साथ में डिनर करने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बाकी इतने सारे लोगों द्वारा इनवाइटेड किया गया है उस चीज के बारे में बात करने के लिए। ये लड़का यहाँ वहाँ घूम कर बस उन चीजों के बारे में बात किया जा रहा है। खैर इसके बाद शिबुकावा बाकी को समझाते हुए कहते हैं कि सबसे बात कर कर तुम इस बात को और ज्यादा बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं, धीरे धीरे करके ये बात पूरी तरीके से स्प्रेड होने लगेगी, ये जरूर पॉलिटिकल लेवल तक जाएगी। तभी एक और फ्लैशबैक आता है और शिबुकावा को बाकी बता रहा होता है कि आखिर किस तरीके से बात उसकी हुई टोकुगावा से। खैर यहाँ पर बाकी उससे कहता है मुझे खुद नहीं पता क्या कैसे होगा, कैसे मुझे क्या करना होगा, कहीं हमारी फाइट वहीं पर ना शुरू हो जाए। खैर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, संयम जरूर बरतूंगा। हम बस एक नॉर्मल बाप बेटे की तरह मिलेंगे, ये सच्चाई है, ये बस एक नॉर्मल सी बात है। खैर इतना बाकी कह ही रहा होता है तभी अचानक से बात को काटते हुए यहाँ पर टोकुगावा उससे कहने लगते हैं कि ये तुम्हारे लिए नॉर्मल सी बात होगी पर हमारे लिए नहीं है। यार ये आदमी खींच रहा है बात को। अब बाकी उसकी बात को सुन ही रहा होता है, उसी बीच अचानक से फिर टोकुगावा कहते हैं कि तुम्हारे पापा थोड़े अलग हैं, जिस तरीके से सभी के होते हैं उस तरीके से नहीं है। खैर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से पेश आएंगे तुम्हारे साथ। तभी बाकी कहता है आप कहना चाहते हैं कि योजिरो हान्मा का कोई सॉफ्ट साइड नहीं है दिखाने के लिए? लगता तो यही है। तुम समझ नहीं रहे हो बाकी, मैं जिस तरीके से तुम दोनों की फाइट करवाना चाहता हूँ वो ऐसे शुरू नहीं होगी। तुम लोग वहीं पर ही अगर शुरू हो गए तो यार ये अच्छा नहीं होगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोकुगावा जो है कंट्रोल करना चाहते हैं इन दोनों बाप बेटे की फाइट को। लेकिन तभी टोकुगावा आगे कहते हैं अभी तो मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है बाकी। इतना टोकुगावा के कहते ही बाकी कहता है आप और आपकी तैयारियां, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है इसके बीच। बस मेरे पापा मेरे साथ डिनर करने आने वाले हैं, मुझे इस बात की खुशी है। वो क्या बिहेव करेंगे कैसा करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अच्छा ही बिहेव करूंगा ना, और खाना भी अच्छा बनाऊंगा। आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है आजकल। तभी टोकुगावा कहते हैं मेरी तबीयत इसके कहाँ बीच में आ गई। तुम दोनों के बीच जो फाइट होने वाली है ना बाकी, वो एक बहुत बड़े वॉर की तरह है। तुम लोग जानते भी नहीं हो कि तुम्हारे वॉर की तैयारी किस तरीके से कर रही है गवर्नमेंट। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है, साथ ही साथ मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से भी सब ठीक हो। खैर यहाँ पर ये तैयारी तुम लोगों को लड़ने से रोकने के लिए नहीं है, बल्कि तुम दोनों को लड़ते वक्त किसी और को चोट ना लग जाए इसके लिए है। तभी टोकुगावा की बात को बीच पे काटते हुए बाकी कहने लगता है आपको क्या लगता है आप हानवा योजिरो को रोक सकते हैं जब वो लड़ने के मूड में हो, वो भी तब? और ये मत भूलना कि उसके साथ मैं भी होऊंगा उस वक्त। अगर कुछ भी गलती हुई तो बहुत तकलीफ हो जाएगी इस पूरी सरकार को। सीधे सीधे यहाँ पर बाकी वार्निंग दे देता है भाई यहाँ पर टोकुगावा को कि अगर हम दोनों को लड़ने से किसी ने रोका यहाँ पर ज्यादा ऐसे मतलब सरकारी गिरी झाड़ी तो सच में दोनों शुरू हो जाएंगे। अरे सोच के देखो, अगर दोनों बाप बेटे लड़ने लगे ना यार किसी के खिलाफ, वो भी बाकी जैसा बेटे के साथ, मतलब सिनेरियो ही कितना भयानक है यार। पूरा का पूरा सरकार गिरा डालेंगे दोनों बाप बेटे मिलकर। फिर इसके तुरंत बाद शांत होते हुए बाकी अपने काइंड हार्ट का प्रदर्शन करते हुए कहता है टोकुगावा से कि जब हम लड़ेंगे तो जो भी डैमेज होगा वो आप देख लेना, साथ ही साथ नॉर्मल पब्लिक को हमसे दूर रखना। मैं नहीं चाहता कि किसी को हर्ट हो मेरी वजह से। तो इस बात के बाद यहाँ पर फ्लैशबैक के अंदर ही सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं बार याओडेविया सिंस 1980s को। और यहाँ पर डोपो ओरोची और योजिरो हान्मा बैठे होते हैं और यहाँ पर डोपो कहते हैं बड़े अजीब से आवाज में कि क्या तुम प्यार में हो किसी के? एंड योजिरो वाज लाइक मेरे बेटे बाकी के और किसके प्यार में?
और यहाँ पर भाई सिट्टी पिट्टी गुलडोप ओवर हो चुकी है। यहाँ पर लिटरली योजिरो हानमा लिटरली द ओगर बाकी के लिए अपना लव कन्फेस कर रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है, पीने के बाद आदमी हमेशा सच ही बोलता है। ऐसा लगता है कि बाकी एक बीज था जो कि अब एक बड़ा पूरा पेड़ बन चुका है। अब मैं फाइनली उसका मीठा फल खा सकता हूँ। फाइनली अब मुझे अपने मेहनत का फल मिलने वाला है। हाँ मालूम है भाई, तेरी मेहनत मालूम है, देखी है हमने। खैर टल्ली होकर इतना सब कुछ कहने के बाद योजिरो वाज लाइक मैं हमेशा अपने बेटे के बारे में ही सोचता रहता हूँ कि वो क्या कर रहा होगा इस वक्त। उसकी मेरे दिल में एक खास जगह है। खैर अब यहाँ पर माहौल टल्ली होने के बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका होता है, क्योंकि फाइनली योजिरो हानमा ने मान लिया कि वो बाकी को प्यार करते हैं भाई। खैर तो अब माहौल बना ही है तो क्यों ना एक बियर हो जाए। और योजिरो बिल्कुल अपने स्टाइल में बोतल की गर्दन उखाड़ लेते हैं और बियर को या दारू है पता नहीं उसे डाल लेते हैं गिलास में। उसके बाद वो कहते हैं, जरा उसके हाथ पैरों को देखो, वो सब किसी सपने की तरह है। डोपो पूरा झन्ना गए होते हैं एकदम, मतलब पता नहीं क्या दारू पी लिया आज इन्होंने, पूरा एक बार में योजिरो पी जाते हैं और ऊपर से ऐसी ऐसी बातें जो कर रहे होते हैं। खैर और डबल टुन्न होने के बाद योजिरो कहते हैं, मुझे नहीं पता ये सच्चाई में कब बदलेगी, पर ये सपना अच्छा है। खैर ये सब सुनकर डोपो कहते हैं, तुम खुश लग रहे हो ओगर। हाँ मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी आज थोड़ा खुश हूँ। तभी हम चेंज हुए हुए सीन के फ्लैशबैक से बाहर निकलकर दोबारा प्रेजेंट में आ जाते हैं। तभी यहाँ पर शिबुकावा बाकी से कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी बाउंड्री को पार करो, जो कि मैं कभी नहीं कर पाया। बाकी कहता है, बाउंड्री? हाँ उस बाउंड्री के बारे में तुम नहीं जानते, वो बहुत भयानक है, वो एकदम मेरे बीच में ही रहती है। मैं समझ नहीं पाता कि उसे कैसे पार करूं, कभी आग के फॉर्म में तो कभी पानी के फॉर्म में। तभी मामला शांत होता है और शिबुकावा प्यार से कहते हैं, बाकी। और यहाँ पर बाकी धीरे से कहता है, हाँ। मैं देख सकता हूँ तुमने अपने हद को तोड़ दिया है, तुम सच में अमेजिंग हो बाकी हानमा। खैर इन सब के बाद शिबुकावा बाकी से कहते हैं कि तुमने अपनी हद को पार कर दिया है, तुम ऑलरेडी मुझसे आगे बढ़ चुके हो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है। बाकी जाओ और अपने बाप से वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल ले लो। खैर मैं जानता हूँ ये इतना आसान नहीं होने वाला। तुम्हारे फादर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके सामने दुनिया के अच्छे खासे फाइटर्स भी भाग बैठे, कोई नहीं लड़ सकता उससे, वन मैन आर्मी जो ठहरे ना। शिबुकावा कह ही रहे होते हैं कि अगर तुम जीते तो तुम वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बन जाओगे। उतने में ही बाकी बात को काटता है और कहता है, ये किसी टाइटल के लिए लड़ाई नहीं है, ये बस एक अलग तरीके की लड़ाई है, एक फादर और उसके सन के बीच। मैं नहीं चाहता उनके टाइटल को लेना, मुझे कोई टाइटल नहीं चाहिए, बस मुझे उनसे लड़ना है और उनसे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखना है। तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि बाकी जो है फाइनली अपने घर जाने के लिए निकल चुका होता है। लेकिन तभी वहाँ पर पास ही में रोड में ही एक पंचिंग मशीन पर कुछ गुंडे जो होते हैं, मतलब गुंडे टाइप के आदमी यार, यूं ही हाथ आजमा रहे होते हैं। और अब बाकी का भी मन कर जाता है। Wakeboard days, so we are living life in the night.